Hello friends, good evening. Welcome to Manish Ruthia classes. Today we will discuss about the natural system of classification. It is the second part of the classification of angiosperms. This classification proposed by Bentham and Hookers, and this system of classification totally depend on the natural characteristics of the plants, like structure of the flowers, number of the perianth, number of the stamens, and structure of the ovary, like ovary superior or ovary inferior. Then the George Bentham and Hooker's classification. George Bentham and Joseph Dalton's Hooker. ये बेंथम एंड हुकर्स, ये दोनों लोग जो है रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, वर्ल्ड लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन, वहाँ पे ये दोनों लोग वर्क करते थे। और इन्होंने ही अपना जो क्लासिफिकेशन है वो 3 वॉल्यूम्स ऑफ जनरा प्लेंट्रम, ठीक है, जनरा प्लेंट्रम जो बुक्स थी उसमें अपना क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया। और ये जो क्लासिफिकेशन है जो हमारी कॉमनवेल्थ कंट्री थी वहाँ पे एक्सेप्ट की गई। बाकी कुछ कंट्री लाइक हमारी जो है नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप एंड जर्मनी, ये 3 कंट्री में जो है इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। बाकी बहुत ही ब्रॉड रूप में इसको जो है एक्सेप्ट किया गया लोगों के द्वारा। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये हर्बेरियम बनाने के लिए, यानी आप प्लांट स्टडी करते हैं या क्लासिफिकेशन आप उनको ग्रुप वाइज उनके कैरेक्टर्स बेस पे करते हैं तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है ये क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन मोस्टली अगर हम इसको देखें तो इट्स फेमस फॉर नेचुरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। और ये नेचुरल कैरेक्टर्स के बेस पे ही टोटली एक्सप्लेन किया गया था बेंथम एंड हुकर्स। बेंथम Bentham's and Hooker's classification. इसको हम बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन बोलते हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है। और ये जो क्लासिफिकेशन है जैसा कि बताया मैंने, बेंथम एंड हुकर्स ये वर्ल्ड लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, वहाँ पे ये दोनों लोग कार्य करते थे, साथ ही में काम करते थे। और इन्होंने जो है एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स को मीन्स जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स सीड प्लांट्स थे उनको क्लासिफाइड किया। और इन्होंने क्या किया कि 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ठीक है। और जो हमारे एंजियोस्पर्म्स के प्लांट्स थे उसको सीड प्लांट्स या स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं। तो स्पर्मेटोफाइटा को या जो भी सीड्स प्लांट्स थे उनको इन्होंने किसमें 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। 3 मेजर ग्रुप्स हैं इसमें, ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट है मोनोकॉटिलिडन्स, सेकेंड डाइकॉटिलिडन्स एंड थर्ड जिम्नोस्पर्म, ठीक है। फर्स्ट मोनोकॉटिलिडन्स एंड सेकेंड डाइकॉटिलिडन्स, थर्ड जिम्नोस्पर्म्स, ठीक। तो यहाँ पे जो है अगर हम एक जिम्नोस्पर्म जो है आपका थोड़ा अलग है, जिम्नोस्पर्म्स को इनके बीच में रखा गया, मोनोकॉटिलिडन्स एंड डाइकॉटिलिडन्स, ठीक है, मोनोकॉटिलिडन्स देन डाइकॉटिलिडन्स, डाइकॉटिलिडन्स, ठीक है। एंड जो सेकेंड था जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। तो ये जो 3 ग्रुप है, जो इसमें जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म्स को मोनोकॉटिलिडन्स एंड डाइकॉटिलिडन्स के बीच में रखा गया, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या मोनोकॉटिलिडन्स एंजियोस्पर्म का पार्ट है और डाइकॉटिलिडन्स भी हमारा एंजियोस्पर्म्स का पार्ट है। तो इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में क्या किया कि जो जिम्नोस्पर्म है, जबकि हम लोगों ने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें क्या था, फर्स्ट हमारा थैलोफाइटा, सेकंड ब्रायोफाइटा, थर्ड टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड लास्ट में एंजियोस्पर्म था। बट इनके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या है, डाइकॉटिलिडन्स एंड, अब एंजियोस्पर्म में हम लोगों ने पढ़ा था मोनोकॉटिलिडन्स एंड डाइकॉटिलिडन्स 2 पार्ट्स बनाए गए थे, ठीक है। तो बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन मींस नेचुरल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो जिम्नोस्पर्मी प्लांट थे मींस नेक्ड सीड वाले जो भी प्लांट्स थे, ठीक है, इसको क्या किया कि ये इन्होंने अरेंज कर दिया मोनोकॉटिलिडन्स एंड डाइकॉटिलिडन्स के बीच में। नेक्ड सीड प्लांट जो भी थे उनको इन्होंने क्या किया, मोनोकॉटिलिडन्स एंड डाइकॉटिलिडन्स,
इनके बीच में इन्होंने जिम्नोस्पर्म प्लांटी को अरेंज कर दिया। ठीक है, 3 ग्रुप्स बनाए, फर्स्ट मोनोकॉटिलिडन्स, सेकंड जिम्नोस्पर्म एंड थर्ड डाइकॉटिलिडन्स। तो मोनोकॉटिलिडन्स जो थे, जैसा बताया, मोनोकॉटिलिडन्स एंड डाइकॉटिलिडन्स के बीच में जिम्नोस्पर्म को अरेंज कर दिया। और बेंथम एंड हुकर्स ने अगर टोटली हम देखें तो अप्रॉक्स 202 फैमिलीज को इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत डिस्क्राइब किया, 202 फैमिली। और इनकी जो स्टार्टिंग की फैमिली थी क्लासिफिकेशन में वो रेनिकुलेसी। ठीक है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो जो फर्स्ट फैमिली थी वो रेनिकुलेसी से स्टार्ट होती है, और लास्ट फैमिली जो इनकी पोएसी या ग्रेमिनी, जिसके अंतर्गत मोनोकाटिलिडन्स के प्लांट्स आते हैं, इसको एक्सप्लेन किया। और इनकी बेस पे अगर हम देखें तो लगभग 202 फैमिली, और जिसमें से इनका 97,205 स्पीसीज और जो है 7,569 जेनेरा। ठीक है, यानी कि 7,569 जेनेरा, और जो है 97,205 स्पीसीज, और साथ ही साथ 202 फैमिलीज को डिस्क्राइब किया इन्होंने। ठीक है, इन दोनों लोगों ने। बॉटेनिकल गार्डन, हमारा रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन है। ठीक है, और इंडिया, हमारा इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, तो हमारे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन है। ठीक है, आगे उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि जो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ठीक है, पहला कि नेचुरल, टोटल नेचुरल कैरेक्टर्स पे डिपेंड है। दूसरा कि इनके अकॉर्डिंग बेंथम एंड जॉर्ज जॉर्ज डाल्टन, या जोसेफ डाल्टन, सॉरी, जोसेफ डाल्टन एंड हुकर्स, जोसेफ डाल्टन, हुकर एंड जॉर्ज बेंथम, इनके आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया, तो एंजियोस्पर्म्स में मोनोकॉटिलिडन्स एंड डाइकॉटिलिडन्स बीच, इन दोनों के बीच में जिम्नोस्पर्म प्लांट्स को अरेंज किया गया। और इनके अकॉर्डिंग जो है 202 फैमिलीज, ठीक है, और 97,205 स्पीसीज एंड 7,569 जेनेरा को डिस्क्राइब किया गया था। साथ ही साथ इनकी जो फर्स्ट फैमिली थी वो रेनिकुलेसी, और लास्ट जो फैमिली थी वो ग्रेमिनी या पोएसी थी। ठीक है, चलिए इनको देखते हैं। तो अगर हम फर्स्ट देखें मोनोकॉटिलिडन्स को, तो मोनोकॉटिलिडन्स के आधार पर अगर हम देखें तो मोनोकॉटिलिडन्स में इन्होंने 7 सीरीज को एक्सप्लेन किया, मतलब मोनोकॉटिलिडन्स को इन्होंने 7 सीरीज में डिस्क्राइब किया है। ठीक, जिसमें से पहली जो सीरीज है, 7 सीरीज थी इनकी, जिसमें से पहली सीरीज माइक्रोस्पर्मी। ठीक है, माइक्रोस्पर्मी। दूसरी जो है सेकंड सीरीज जो है इपीगाइनी, थर्ड एपोकार्पी, फोर्थ कोरोनेरी, 5 कैल्सिनी एंड 6 जो है न्यूडीफ्लोरी, 7th नंबर पे जो है वो ग्लूमेसी। ठीक है, ग्लूमेसी। ये जो है इनकी 7 सीरीज थी। इसको इन्होंने क्या, मोनोकॉटिलिडन्स को 7 सीरीज में डिस्क्राइब कर दिया। और मोनोकॉटिलिडन्स में जो पेरियंथ थे, ये क्या होते हैं, पेरियंथ मीन्स जिसमें कैलिक्स और करोला दोनों का जो हम कंबाइंड रखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। और मोनोकॉटिलिडन्स में जो पेरियंथ थे वो क्या थे, यूनिसेलुलर, यूनिसीरिएट। ठीक है, यूनिसेलुलर ने यूनिसेरिएट, ये पेरियंथ के बेस पे इन्होंने डिवाइड किया मोनोकॉटिलिडन्स। और जो डाइकॉटिलिडन्स थे, इसमें क्या था, बाई बाईसीरिएट। ठीक है, डाइकॉटिलिडन्स में जो पेरियंथ थे, पेरियंथ पेरियंथ कैसा था, डाइसीरिएट। ठीक है, और मोनोकॉटिलिडन्स में क्या था, यूनिसीरिएट, यूनिसीरिएट। ठीक है, मीन्स डाइकॉटिलिडन्स में क्या था कि जो भी प्लांट्स की कैलिस करोला है वो 2 लेयर्स में अरेंज होती थी, मीन्स एक बार कैलिस की एक पूरी सर्किल होगी, दूसरी जो है कोरोला की एक सर्किल होगी। बट मोनोकॉटिलिडन्स में क्या था, पेरियंथ जो है एक ही सर्किल में होते हैं, या तो कैलिक्स प्रेजेंट होगा या फिर कोरोला, दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट होता है। तो यहाँ मैंने इसको सिर्फ प्लेस के अकॉर्डिंग जो है मोनोकॉटिलिडन्स को पहले अरेंज कर दिया। इसमें जो फर्स्ट ग्रुप है वो डाइकॉटिलिडन्स, इनके अकॉर्डिंग क्या था, पहले जो प्लांट आया डाइकॉटिलिडन्स आए। ठीक है, उसके बाद उनमें मॉडिफिकेशन हुआ तो वो क्या हुआ, मोनोकॉटिलिडन्स हो गया। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो। तो मोनोकॉटिलिडन्स, माइक्रोस्पर्मी। माइक्रोस्पर्मी क्या था कि इनका जो पहला कैरेक्टर है माइक्रोस्पर्मी को अगर देखें, इसमें जो ओवरी होती थी, मीन्स जाइनेशियम जो था, ओवरी क्या है, इंफीरियर ओवरी होती थी, मीन्स ओवरी के नीचे कैलिस करोला इंडोनेशियम, ये सब क्या होते थे, ओवरी के नीचे होते थे, इसलिए इसको हम इंफीरियर ओवरी कहते हैं।
और इनका जो सीड होता है बहुत ही स्मॉल होता है, स्मॉलेस्ट सीड, ठीक है, इसीलिए इसको हम माइक्रोस्पर्मी बोलते हैं। और इसमें जो इसकी ओवरी थी वो कैसी है, इंफीरियर है, ठीक है। दूसरा जो इनका सीरीज है, सेकेंड सीरीज, ठीक है, ईपीगाइनी। अब ईपीगाइनी के अंतर्गत जो लार्ज सीड वाले प्लांट्स थे उनको रखा गया, ठीक है, लार्ज सीड जिसमें बनते थे उसको इस ईपीगाइनी सीरीज में रखा गया। और इसमें भी मोस्टली जितने भी प्लांट थे, जो भी फैमिली थी इनकी, उसमें क्या था, जो ओवरी थी वो भी इंफीरियर ओवरी थी, इंफीरियर ओवरी। थर्ड सीरीज जो है वो एपोकार्पी। एपोकार्पी के में भी जितने जो भी प्लांट्स थे उसमें क्या था, जो ओवरी थी वो सुपीरियर ओवरी, मीन्स की कैलिस करोला इंडोनेशियम क्या थे, वो जाइनिशियम के नीचे होते थे, ठीक। जबकि इंफीरियर में क्या होता है, कैलिस करोला ये जाइनिशियम के ऊपर साइड होते हैं, ठीक है। वो एपो एपोकार्पी। देन कोरिनेरी। कोरिनेरी में भी क्या था, कि ओवरी सुपीरियर थी, ठीक है, ओवरी सुपीरियर। देन आता है आपका फोर्थ फिफ्थ वाली फैमिली, सॉरी फिफ्थ सीरीज, कैल्सिनी। कैल्सिनी में जो ओवरी होती थी उसमें भी ओवरी सुपीरियर पाई गई, ठीक है। देन जो है न्यूडीफ्लोरी, ठीक है, न्यूडीफ्लोरी का जो सीरीज है, न्यूडीफ्लोरी सीरीज में देखा गया कि जो पेरियंथ है वो एब्सेंट थे, यानी इसमें क्या था, जो पेरियंथ मींस कैलिक्स फेरोला क्या थे, एकदम गायब थे, इसलिए इसको न्यूडीफ्लोरी में कहा, न्यूडीफ्लोरी सीरीज के अंतर्गत रखा गया, ठीक। देन सेवंथ नंबर पे जो सीरीज है वो क्या है हमारी, ग्लूमेसी, ठीक है। ग्लूमेसी के अंतर्गत जो पेरियंथ थे वो स्मॉल स्केल लाइक, ठीक है, जैसे हमारा गेहूं में होता है, ठीक, सॉरी, गेहूं में जो होता है यानी कि ग्रेमिनी और पोएसी फैमिली की तरह, ग्रेमिनी और पोएसी, क्योंकि मोनोकाटिलिडन्स होते हैं, ठीक है, जिनके सीड को हम एक बार में दो पार्ट्स में, दो लूप में नहीं अलग कर सकते। जैसे अगर डाइकोटिलिडन्स में क्या है, चना हो गया, मटर हो गया, उसको हम आप तोड़ोगे तो दो पार्ट्स में हो जाता है, बट जो मोनोकाटिलिडन्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता, ठीक। तो ग्लूमेसी के अंतर्गत क्या हुआ, जिसमें पेरियंथ स्मॉल स्केल लाइक थे उसको जो है इन्होंने ग्लूमेसी में रख दिया, ठीक है। इसमें जो है इनकी फैमिली थी, ठीक, वो क्या है, ग्रेमिनियार पोएसी फैमिली को रखा गया, ठीक है। ये और इन्होंने देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इनकी जो फर्स्ट फैमिली थी, इनके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो अरेंज किया गया, तो फर्स्ट इन्होंने क्या रेननकुलेसी को रखा था, क्योंकि रेननकुलेसी डाइकोटिलिडन्स के अंतर्गत, तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, अरेंज किया पहले डाइकोटिलिडन्स को, देन जो है जिम्नोस्पर्म को, और लास्ट में मोनोकोटिलिडन्स को एक्सप्लेन किया। तो ये तो हो गए हमारे मोनोकोटिलिडन्स के 7 सीरीज, ठीक है, 7 सीरीज। उसके बाद आते हैं हम डाइकोटिलिडन्स, ठीक है। डाइकोटिलिडन्स को डाइकोटिलिडन्स को इन्होंने सॉरी डाइकोटिलिडन्स को इन्होंने 3 क्लासेस में डिवाइड किया, ठीक है। डाइकोटिलिडन्स जो प्लांट्स थे इसको इन्होंने 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, डाइकोटिलिडन्स 3 क्लासेस, 3 क्लास, जिसमें जो फर्स्ट क्लास है वो क्या है, पॉलीपेटेली, पॉलीपेटेली, सेकेंड गैमोपेटेली, एंड थर्ड मोनोक्लोमाइडी। मीन्स डाइकोटिलिडन्स प्लांट्स जो थे उनको इन्होंने क्या किया, 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट क्लास थी वो क्या था, पॉलीपेटेली, सेकेंड गैमोपेटेली, एंड थर्ड जो था मोनोक्लोमाइडी, ठीक है। अब देखिए जो पॉलीपेटेली है, पॉलीपेटेली का मतलब इसमें जो पेटल्स होते थे वो क्या होते थे, फ्री थे, पॉली का मतलब एकदम सेपरेट होते थे, और जो इनमें पेरियन थे वो बाइसीरिएट थे, ठीक है। भाई हमने पहले क्या बताया कि जो डाइकोटिलिडन्स प्लांट थे इनमें जो पेरियंथ होता था वो कैसा था, डाइसीरिएट था, ठीक है, डाइसीरिएट, डाइसीरिएट पेरियंथ थे, ठीक है। तो जब इसको इन्होंने 3 पार्ट्स मतलब 3 ग्रुप में डिवाइड किया, फर्स्ट पॉलीपेटेली, गैमोपेटेली सेकेंड, एंड थर्ड जो है मोनोक्लोमाइडी। तो जो पॉलीपेटेली थे, पॉलीपेटेली के अंतर्गत जितने भी प्लांट्स थे उनमें देखा गया कि उनका जो पेरियन था वो बाइसीरिएट था, पॉलीपेटेली में बाइसीरिएट, और इसमें जो कैलिस करोला थे वो फ्री थे, मीन्स ज्वाइंट नहीं थे, इसलिए इसको पॉलीपेटेली रखा गया। दूसरा जो गैमोपेटेली, गैमोपेटेली में क्या थे, पेरियंथ इसमें भी बाइसीरिएट थे, और कैलिस करोला
ये क्या थे, एक में ज्वाइंट होते थे। गैमोपेटली मतलब एक गैमेट के रूप में, मतलब ज्वाइंट रहते थे, इसलिए इसको जो है गैमोपेटली बोला गया। उसके बाद मोनोक्लोमाइडी, मोनो मीन्स एक ही है, सिंगल। तो यहाँ पे जो है पेरियंथ जो है वो यूनिसीरिएट थे, इसलिए इसको जो है मोनोक्लोमाइडी के अंतर्गत रखा गया। अब देखिए, ये तो हो गए हमारे थ्री ग्रुप्स। डाइकोटिलिडन्स के थ्री क्लासेस हैं, गैमोपेटली, पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लोमाइडी। अब जो पॉलीपेटली है, जैसा कि मैंने बताया, पॉलीपेटली में पेरियंथ क्या थे, बाइसीरिएट। ठीक है, पेरियंथ जो है बाइसीरिएट था, बाइसीरिएट। और जो पेटल्स थे वो क्या थे, पेटल्स फ्री थे, फ्री, ज्वाइंट नहीं होते थे। इसमें क्या थे, पेटल्स ज्वाइंट थे, पेटल्स ज्वाइंट थे। अब देखिए, जो पॉलीपेटली थे, पॉलीपेटली को भी इन्होंने क्या किया, उसको थ्री सीरीज में डिवाइड कर दिया। ये थ्री सीरीज में डिवाइड किए, थ्री सीरीज। पहली जो सीरीज थी वो थैल्मीफ्लोरी, थर्ड डीसी फ्लोरी, पहली जो थी थैल्मीफ्लोरी, सेकंड जो है डीसी फ्लोरी, एंड थर्ड जो है कैल्सीफ्लोरी। ठीक है, तो जो पॉलीपेटली थी, पॉलीपेटली को उन्होंने क्या किया, थ्री सीरीज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट जो है थैल्मीफ्लोरी, डीसी फ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी। तो जो फर्स्ट है थैल्मीफ्लोरी, थैल्मीफ्लोरी में जो भी फ्लावर्स थे उनका जो थैलमस था, उसका जो स्ट्रक्चर था वो लाइक ट्राइंगल शेप में या कोन शेप में था, इसलिए इसको जो है थैल्मीफ्लोरी कहा गया। ठीक है, कोन शेप में या कोनिकल या डम शेप में था। ठीक है, डम शेप इसका जो थैल्मीफ्लोरी का जो थैलमस था, मतलब इस ग्रुप, इस सीरीज के अंतर्गत जितने भी फ्लावर्स फ्लावर्स थे, ठीक है, उनका जो थैलमस यानी पुष्पासन, जिसपे पुष्प के सभी पार्ट्स प्रेजेंट होते थे, वो डम शेप या कोनिकल शेप था, इसलिए इसको जो है थैल्मीफ्लोरी कहा गया। दूसरा जो सेकेंड वाला है, सेकेंड सीरीज डीसी फ्लोरी, डीसी फ्लोरी के अंतर्गत जो भी फ्लावर्स थे उनका जो थैलमस था वो लाइक डिश लाइक था। ठीक है, इसी डिश की तरह था, इसलिए यानी डिश शेप में था, इसलिए जो है इसको डीसी फ्लोरी कहा गया। एंड थर्ड कैल्सीफ्लोरी, कैल्सी सॉरी कैल्सीफ्लोरी। आप इसमें देखिए, इसका जो थैलमस था वो कैसा था, कप शेप था। ठीक है, तो जब थैलमस का फ्लावर के सभी पार्ट्स को रिमूव करेंगे तो उसका जब थैलमस देखेंगे तो वो कप शेप में था, इसलिए इसको जो है कैल्सीफ्लोरी के अंतर्गत रखा गया। अब जो थैल्मीफ्लोरी था, थैल्मीफ्लोरी को सिक्स सीरीज में डिवाइड किया गया, डीसी फ्लोरी को फोर सीरीज और कैल्सीफ्लोरी को फाइव सीरीज में। थैल्मीफ्लोरी, ये तो अच्छा हम लोग सीरीज देख रहे थे। देखो थैल्मीफ्लोरी क्या था, इसके सिक्स क्लासेस थे, सॉरी सिक्स क्लासेस नहीं, सिक्स ऑर्डर है। ये थैल्मीफ्लोरी क्या है, इसके सिक्स ऑर्डर है और 34 फैमिली है। ठीक है, थैल्मीफ्लोरी के सिक्स ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया और 34 फैमिली। डीसी फ्लोरी के फोर ऑर्डर्स एंड 23 फैमिलीज, कैल्शियम फ्लोरी के फाइव ऑर्डर्स एंड 27 फैमिली को डिस्क्राइब किया गया इसके अंतर्गत। अब देखिए, थैल्मीफ्लोरी में जो पहला पहला ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर क्या है आपका, रेनेल्स, जिसके अंतर्गत हमारी फर्स्ट फैमिली आती है रेननकुलेसी। ठीक है, इसके अंतर्गत रेननकुलेसी फैमिली को एक्सप्लेन किया गया। दूसरी आपकी जो सेकंड सेकंड ऑर्डर है वो पेरिटेल्स। ठीक है, पेरिटेल्स, जिसमें आपके कैलिस कोरोला क्या थे, एकदम फ्री फॉर्म में थी। ठीक है, जिसमें आपका ब्रेस्की, जिसमें हमारी फैमिली आती है। ठीक है, ब्रेस्की, ब्रेस्की। उसके बाद थर्ड ऑर्डर था वो था पॉलीगैलिनी। ठीक है, थर्ड ऑर्डर पॉलीगैनिली। फोर्थ जो ऑर्डर था वो आपका कैरियोफाइलिनी, कैरियोफाइलिनी। और फिफ्थ जो है आपका ड्यूटीफिरेल्स, ड्यूटीफिरेल्स। एंड सेवेंथ सिक्स ऑर्डर जो है वो आपका मालवेज। ठीक है, मालवेज, जिसके अंतर्गत फैमिली मालवेशी को रखा गया। ठीक है, ये इनके सिक्स ऑर्डर थे। सेकंड आते हैं डीसी फ्लोरी। जैसा कि मैंने बताया, डीसी फ्लोरी में जो इनका थैलमस था वो डिश शेप में था, डिश लाइक स्ट्रक्चर था। और इसके अंतर्गत जो पहली फैमिली, पहला जो ऑर्डर था, ठीक है, इसको फोर ऑर्डर में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो आप जूम करके देखेंगे तो आपको प्रॉपरली दिख जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्डर है वो क्या है, ग्रेनियल्स, जिसके अंतर्गत फैमिली रोटेसी आती है। सेकेंड ऑर्डर इनका है
ऑल्केल्स, ठीक है, ऑल्केल्स। थर्ड जो है इनका फिलास्ट्रेस, एंड फोर्थ जो है आपका सैपिनिडेल्स, ठीक है, सैपिनिडेल्स। ये क्या है, इनके 4 ऑर्डर थे, जिसमें इसमें एक फैमिली रूटेसी को इन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। देन आता है आपका कैल्सीफ्लोरी। कैल्सीफ्लोरी को इन्होंने 5 ऑर्डर में डिवाइड किया और 27 फैमिली में। तो फर्स्ट जो ऑर्डर था वो रोजेल्स, जिसके अंतर्गत फैमिली हमारी आती है लेगुमिनेसी। लेगुमिनेसी फैमिली इसी रोजेल्स के अंतर्गत आती है। सेकेंड ऑर्डर जो था वो माइटेल्स, ठीक है, माइटेल्स। एंड थर्ड ऑर्डर जो है आपका फिकोडेल्स, ठीक है, फिकोडेल्स। एंड फोर्थ ऑर्डर जो है आपका पैसीफ्लोरेल्स, ठीक है, फोर्थ ऑर्डर आपका पैसीफ्लोरेल्स। एंड फिफ्थ जो है आपका आम्बिलेल्स, ठीक है। तो इस तरह से कैल्सीफ्लोरी को जो है 5 ऑर्डर में डिवाइड किया गया। ये थे हमारे पॉलीपेटेली के अंतर्गत। अब आते हैं सेकेंड सीरीज जो थी, जिसको हम गैमोपेटेली बोलते हैं, जिसमें हमने देखा था कि टोटल क्या थे, पेटल्स जो थे वो ज्वाइंट होते थे। और इसको भी इन्होंने किसमें 3 सीरीज में डिवाइड कर दिया। थ्री सीरीज में इसको डिवाइड किया गया। थ्री सीरीज में फर्स्ट जो सीरीज है वो क्या है, इन्फेरी। थर्ड जो आपका हेट्रोमेरी। एंड फर्स्ट जो है इंटीफेरी, सेकेंड जो आपका हेट्रोमेरी। एंड थर्ड जो है बाइकार्पलेट्स, ठीक है। ये 3 सीरीज में इसको डिवाइड किया, इसको गैमोपेटेली को, ठीक है। अब गैमोपेटेली में जो फर्स्ट सीरीज थी वो इंटरफेरी, जिसमें क्या है कि ओवरी क्या थी, इंफीरियर थी, ओवरी इंफीरियर। और इसको इन्होंने 3 ऑर्डर्स और 9 फैमिली में डिवाइड किया। पहला जो इनका ऑर्डर है वो क्या है, रूबियल्स। सेकेंड आपका एस्ट्रियल्स, जिसके अंतर्गत हमारी फैमिली एस्ट्रेसी, जिसके अंतर्गत सनफ्लावर आते हैं, ठीक है। एंड थर्ड ऑर्डर जो है कंपेमुलेल्स, ठीक है, कंपोमुलेल्स। ये इंफीरियल्स के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो सेकेंड सीरीज है, जिसमें हमारा क्या है, हेट्रोमेरी। हेट्रोमेरी के अंतर्गत इसको जो है 3 ऑर्डर और 12 फैमिली में डिवाइड किया गया, जिसमें आपका फर्स्ट ऑर्डर है वो क्या है, इरिकेल्स। सेकेंड है आपका इबिनेल्स। एंड थर्ड जो ऑर्डर है वो है पेरीमुलेल्स, ठीक है। ये इसके अंतर्गत आ गए हमारा हेट्रोमेरी सीरीज के अंतर्गत आ गए। थर्ड सीरीज जो थी वो किसकी, गैमोपेटेली की जो थर्ड सीरीज है वो क्या है आपका बाइकार्पलेट्स। इसके अंतर्गत हमारे 4 ऑर्डर्स एंड 24 फैमिली को इन्होंने डिस्क्राइब किया, ठीक है। जिसमें जो पहला ऑर्डर है आपका, फर्स्ट जो ऑर्डर है वो है आपका जेंटिनेल्स, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर जेंटिनेल्स। एंड सेकेंड ऑर्डर है आपका पॉलीमिनेल्स, ठीक है। एंड थर्ड ऑर्डर है आपका पॉलीमिनेल्स के अंतर्गत आपकी फैमिली सोलेनेसी आती है। थर्ड ऑर्डर जो है आपका परफोनेल्स, ठीक। एंड फोर्थ ऑर्डर जो आपका लैमियल्स, ठीक है। ये 4 ऑर्डर बना दिया इन्होंने। उसके बाद ये तो हो गया हमारा किसका, गैमोपेटेली का। और लास्ट जो सीरीज बचती है हमारी वो क्या है, मोनोक्लोमाइडी। मोनोक्लोमाइडी मोनोक्लोमाइडी को जो है टोटल 8 सीरीज में डिवाइड किया गया, ठीक है। मोनोक्लोमाइडी, हम बार बार इसको सीरीज बोल रहे हैं। देखिए ये क्या हमारे ग्रुप है ग्रुप क्या, क्लासेस, 3 क्लासेस है, ठीक है, जिसमें हमारा क्या पॉलीपेटेली और गैमोपेटेली और मोनोक्लोमाइडी थे। ये क्या थे, 3 क्लासेस है, ठीक। तो पॉलीपेटेली क्लासेस के थ्रू 3 सीरीज, थैल्मीफ्लोरी, डिसिफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी। सेकेंड क्लास क्या था, गैमोपेटेली। गैमोपेटेली के अंतर्गत फर्स्ट सीरीज हमारी मतलब सेकेंड ग्रुप जो था गैमोपेटेली, और इसके अंतर्गत 3 सीरीज डिवाइड किए गए, इन्फेरेल्स, हेट्रोमिरेल्स और बाइकार्पलेट्स। थर्ड जो क्लास है हमारा मोनोक्लोमाइडी। मोनोक्लोमाइडी को जो है 8 सीरीज में डिवाइड किया गया। टोटल नंबर ऑफ जो सीरीज थी वो 8 सीरीज। इसको इनकम्प्लीट भी माना जाता है, ये अभी पूरी तरफ से कंप्लीट नहीं की गई है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है 8 सीरीज हमारे हैं, जिसमें पहला जो है कर्व इम्ब्री, फर्स्ट जो सीरीज है वो कर्व इम्ब्री,
जिसके अंतर्गत एम्ब्रियो जो होता है वो थोड़ा सा कर्व होता है, कर्व शेप में होता है। और इसके अंतर्गत जो फैमिली है वो हमारी अमरैंथेसी फैमिली जो है कर्व एम्ब्री कर्व एम्ब्री सीरीज के अंतर्गत आता है। सेकेंड जो सीरीज है वो है आपकी मल्टीवैलिएट, ठीक है, मल्टीवैलिएट। इसके अंतर्गत क्या है, मल्टीवैलिएट एक्वेटिक, ये क्या थे, मोस्टली एक्वेटिक थे, पानी में पाए जाने वाले थे, और इसमें जो वैलेट्स थे वो मल्टीपल होते थे, एक से अधिक होते थे, ठीक है, इसलिए मल्टीवैलेट्स बोला गया इसको। ठीक, तीसरी जो थर्ड थर्ड सीरीज जो थी इसकी, थर्ड सीरीज मल्टीवैलिएट टेरेस्ट्रियल, ठीक है, इसमें क्या थे, जो ओविल्स थे, ओविल्स ओविलेट्स क्या थे, वो मल्टीपल्स थे और टेरेस्ट्रियल होते थे। इसके अंतर्गत हमारी जो फैमिली थी वो निपेंथेसी, ठीक है, निपेंथेसी। उसके बाद फोर्थ फोर्थ जो सीरीज है, फोर्थ सीरीज के अंतर्गत माइक्रो इम्ब्री, ठीक है, माइक्रो इम्ब्री को रखा गया। इसके अंतर्गत जो इम्ब्रियो होता है वो बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, और इसमें जो फैमिली है वो क्या है आपकी मोनीमिएसी, ठीक है, मोनोमिएसी फैमिली को रखा गया। उसके बाद लास्ट फिफ्थ जो है, फिफ्थ सीरीज, ठीक है, फिफ्थ सीरीज में क्या है, डॉफनेल्स, डेफनेल्स में डॉफनेल्स में ये क्या, इसमें जो कार्पल्स जो होते थे वो क्या होते थे, सिर्फ सिंगल कार्पल्स होते थे, इसलिए इसको क्या डॉफनेल्स में रखा गया। और इसकी जो फैमिली थी, ठीक है, इसमें फैमिली जो है हमारी प्रोटिएसी है, ठीक है, प्रोटिएसी। उसके बाद सिक्स सीरीज के अंतर्गत हमारा एकलमाइडोस्पोरी, ठीक है, एकलमाइडोस्पोरी, इसके अंतर्गत हमारी फैमिली आती है लोरेंथेसी। लोरेंथेसी का जो स्पेशल कैरेक्टर, जिसमें जो ओवरी थी वो इंफीरियर ओवरी थी। उसके बाद लास्ट सेवंथ नंबर की जो सीरीज है, सेवंथ नंबर में जो सीरीज है वो यूनिसेक्सुअल्स, यूनिसेक्सुअल्स, इसके अंतर्गत हमारी फैमिली यूफोर्बिएसी आती है। और जो लास्ट सीरीज है, ये जो है अभी प्रॉपरली डिसाइड नहीं है, ठीक है, बट उसकी जो नाम है वो क्या है, ऑर्डिनेल्स, ठीक है, ऑर्डिनेसी एनोमली, ठीक है, ऑर्डिनेस एनोमली, ये इनकी 8 सीरीज है, ठीक है। तो ये है इनका बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन। अगर हम देखें, ठीक है, तो बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन, जैसा हम अगर ब्रीफ में नॉर्मली एक बार रिवाइज करें, तो बेंथम एंड हुकर्स ये रॉयल बॉटेनिकल गार्डन वर्ल्ड का लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन था, जहाँ पे दोनों लोग साथ में काम करते थे। इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को थर्ड वैल्यूम ऑफ जेनेरा प्लांटरम में रखा, और इसके अंतर्गत जो है लगभग 200 अप्रॉक्स फैमिली को जो है डिस्क्राइब किया, और जो है 97,205 स्पीसीज, और लगभग लगभग जो है 7,569 जेनेरा को एक्सप्लेन किया गया। और पेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन टोटली क्या था, नेचुरल क्लासिफिकेशन था, क्योंकि ये जो भी नेचुरल कैरेक्टर्स पाए जाते थे प्लांट पे, उसके बिहाफ पे इन्होंने उसको डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। और इनका पहला जो मेन मेन कैरेक्टर है कि इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को एंजियोस्पर्म की दो क्लासेस के बीच में रखा, ठीक है, दो एंजियोस्पर्म्स के दो प्लांट्स के जो ग्रुप था उसके बीच में रखा, जिसमें हमारा डाइकोटिलीडन्स और मोनोकोटिलीडन्स आता है, ठीक। और इनके क्लासिफिकेशन के अंतर्गत, ठीक है, पहला जो आता था वो डाइकोटिलीडन्स को रखा इन्होंने, ठीक है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्पेस की वजह से उस तरफ लिख दिया है, तो पहला जो है वो डाइकोटिलीडन्स होगा। हम ये कर सकते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप है इनका, मतलब क्या किया इन्होंने, सीड प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, फर्स्ट डाइकोटिलीडन्स, सेकेंड जो है जिम्नोस्पर्म, और थर्ड जो था वो मोनोकोटिलीडन्स। डाइकोटिलीडन्स के अंतर्गत जितने भी सीड होते हैं या जो भी प्लांट्स है, डाइकोटिलीडन्स का अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो डाइकोटिलीडन्स की जो रूट होते हैं वो क्या होती है हमारी टैप रूट होती है, और मोनोकोटिलीडन्स में एडवेंटिशियस रूट होती है। डाइकोटिलीडन्स की जितने भी प्लांट्स होते हैं, इनमें क्या है कि मेन अगर आप सीड को आप तोड़ते हो तो दो भागों में इजीली जो है डिवाइड हो जाता है, और इनमें जो पेरियंथ होते हैं वो क्या होते हैं बाइसीरिएट, जबकि जो डाइकोटिलीडन्स थे उसमें यूनिसीरिएट होते हैं। और जिम्नोस्पर्म को उन्होंने मोनोकोटिलीडन्स और डाइकोटिलीडन्स के बीच में रखा। देन डाइकोटिलीडन्स को इन्होंने क्या किया, 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। डाइकोटिलीडन्स जो प्लांट्स थे इनको इन्होंने 3 क्लास में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट जो क्लास था वो क्या था, पॉलीपेटेली, फर्स्ट क्लास जो था पॉलीपेटेली।
सेकेंड क्लास गैमोपेटेली एंड थर्ड जो क्लास था वो मोनोक्लेमाइडी। ठीक है, पॉलीपेटेली के अंतर्गत जितने भी प्लांट्स आते थे उनके पेटल्स जो है सेपरेट होते थे। ठीक है, और पेरियंथ क्या था, बाइसीरियड था। गैमोपेटेली में भी पेरियंथ बाइसीरियड, बट क्या थे, कंबाइंड थे, मिक्स थे, मतलब एक साथ जुड़े रहते थे, इसलिए इसको गैमोपेटेली बोला गया। मोनोक्लेमाइडी में क्या था, पेरियंथ यूनिसीरियड थे। ठीक है, यूनिसीरियड पेरियंथ होता था। तो इन्होंने क्या किया कि जो थ्री क्लासेस था, मतलब थ्री ग्रुप मेजर क्या किया, थ्री ग्रुप्स बनाए, और उसमें से जितने भी ग्रुप्स थे उनको क्लास में डिवाइड किया, फिर क्लास के बाद ऑर्डर और जीनस, ठीक है, ऑर्डर और सीरीज तक ले गए। लेकिन इन्होंने सिर्फ डाइकोटिलीडन्स को ही किया था। डाइकोटिलीडन्स के जितने भी प्लांट्स थे इसको इन्होंने जो है ग्रुप से लेके सीरीज तक डिवाइड किया, बट जो मोनोकोटिलीडन्स था इसको इन्होंने डायरेक्टली सीरीज में डिवाइड कर दिया, 7 सीरीज में डिवाइड किया। ये इनके डीमेरिट में काउंट होता है कि इन्होंने क्या किया कि जो डाइकोटिलीडन्स प्लांट थे, डाइकोटिलीडन्स को ग्रुप से स्टार्ट किया, ग्रुप, देन क्या किया, क्लास, क्लास के बाद फिर ऑर्डर, ऑर्डर फिर सीरीज, ये कर दिया। बट जो मोनोकोटिलीडन्स थे उसको ओनली इन्होंने क्या किया, 7 सीरीज में डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। अब डाइकोटिलीडन्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया, जिसमें पॉलीपेटेली, गैमोपेटेली एंड मोनोक्लोमाइडी था। पॉलीपेटेली के अंतर्गत सभी जो पेटल्स थे वो सेपरेट होते थे, गैमोपेटेली के अंतर्गत वो ज्वाइंट होते थे, और मोनोक्लोमाइडी में जो है जो पेरियंथ होता था वो यूनिसीरेट होता था। अब पॉलीपेटेली को भी इन्होंने 3 सीरीज में डिवाइड किया। पॉलीपेटेली जो था, पॉलीपेटेली को 3 सीरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट जो सीरीज थी वो क्या थी, थैल्मीफ्लोरी, थैल्मीफ्लोरी, सेकेंड सीरीज डिसीफ्लोरी, एंड थर्ड जो है कैल्सीफ्लोरी। थैल्मीफ्लोरी के अंतर्गत 6 ऑर्डर एंड 34 फैमिलीज को डिस्क्राइब किया। डीसी फ्लोरी के अंतर्गत 4 ऑर्डर एंड 23 फैमिलीज को डिस्क्राइब किया। कैल्सीफ्लोरी के अंतर्गत 5 ऑर्डर एंड 27 फैमिली को डिस्क्राइब किया। थैल्मीफ्लोरी, थैल्मीफ्लोरी इसलिए इसको नाम दिया गया कि इसमें जो थैलमस था, थैलमस का स्ट्रक्चर वो कोनिकल शेप और डम शेप था, इसलिए इसको थैल्मीफ्लोरी कहा गया। ठीक है, इसके अंतर्गत जो हमारी फैमिली थी, जिसमें सॉरी फैमिली नहीं, ऑर्डर्स जो थे, 6 ऑर्डर, रेनेल्स, पेरिटेल्स और पॉलीगेनेल्स। थर्ड कैरियोफाइनल, क्या था आपका, कैरियोफाइनेल्स। फिर फिफ्थ जो है आपका गटीफिरेल्स, और 6 जो है मालवेल्स। ठीक है, तो ये इनके 6 ऑर्डर थे। सेकेंड जो डिसीफ्लोरी था, डिसीफ्लोरी के अंतर्गत देखा गया कि जो इसका थैलमस था वो डिश शेप था। ठीक है, कैल्सीफ्लोरी, इसमें जो थैलमस था वो कप शेप था, इसलिए इसको कैल्सीफ्लोरी कहा गया। ठीक है, देन जो गैमोपेटेली थे, गैमोपेटेली को भी इन्होंने 3 सीरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट जो है इन्फिरेल्स, सेकेंड जो है हेट्रोमिरी, और थर्ड जो है बाइकार्पलेट्स। ठीक है, इन्फीरी का है कि इसमें जो ओवरी थी वो इंफीरियर ओवरी थी, इसलिए इसको इंफीरियल्स रखा गया। सेकेंड जो सीरीज थी हेट्रोमिरी। ठीक है, हेट्रोमिरी में क्या था कि इसमें ओवरी सुपीरियर होती थी, ओवरी सुपीरियर थी, और गाय बाइकार्पलेट। ठीक है, बाइकार्पलेट्स में ओवरी सुपीरियर थी, बट इसमें सिर्फ 2 कार्पेल्स होते थे, उससे मैक्सिमम नहीं होते थे, मतलब 2 कार्पेल्स ही सिर्फ होते थे, इसलिए इसको बाइकार्पलेट्स बोला गया। ठीक है, इसके जिन्होंने 4 ऑर्डर्स 24 फैमिली बता दी, और हेट्रोमेरी के 3 ऑर्डर्स 12 फैमिली, और इन्फिरी के जो है 3 ऑर्डर्स एंड 9 फैमिली बताई। ठीक है, ये हो गया हमारा गैमोपेटेली। लास्ट था थर्ड, जो थर्ड सीरीज, थर्ड क्लास जो था मोनोक्लोमाइडी। मोनोक्लोमाइडी को उन्होंने 8 सीरीज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 8 सीरीज में डिवाइड कर दिया, और एक एक फैमिली के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। और जो लास्ट वाला, लास्ट जो सीरीज थी, तो इसको जो है इस बात की बात करें तो इस ये जो क्लास था मोनोक्लोमाइडी को इनकम्प्लीट माना जाता है। ठीक है, और इनका मेन जो कैरेक्टर्स है नेचुरल क्लासिफिकेशन का, कि ये टोटली नेचुरल नेचर पे जो है, नेचुरली जितने भी कैरेक्टर थे उस पर डिपेंड था। और जिम्नोस्पर्म को इन्होंने रखा किसमें, एंजियोस्पर्म के 2 ग्रुप्स के बीच में, डाइकोटिलीडन्स एंड मोनोकोटिलीडन्स। और फर्स्ट फैमिली इन्होंने स्टार्ट की रेनिकुलेसी से। ठीक है, रेनिकुलेसी फर्स्ट फैमिली थी, और लास्ट फैमिली इनकी क्या थी, पोएसी या ग्रैमनी फैमिली थी। ठीक है, ये सारी चीजें इनकी इस क्लासिफिकेशन के थ्रू बताया गया। और ये क्लासिफिकेशन मोस्टली ज्यादातर जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्री थी उनमें इसको एक्सेप्ट किया गया, बट कुछ कंट्री थी इसको जो है एक्सेप्ट नहीं की, लाइक यूरोप और जो है हमारा साउथ अमेरिका, उसमें जो है इस अ, और एक आपका जर्मनी। ठीक है, साउथ अमेरिका नहीं, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और जर्मनी और यूरोप में इस क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। बाकी जितनी भी कंट्री थी, लोगों ने इस पे जो है काफी अच्छे से अपनी सहमति प्रदान की, और इसका यूज जो है हमारा बॉटनी में
स्टडी में यूज किया जाता है, लाइक हर्बेरियम बनाने के लिए। ठीक है, तो बेंथम एंड होकर्स क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं और पूछा भी जाता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। जुड़े रहिए मनीष रूठिया क्लासेस के साथ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।